चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बोलता है कि मोटर कार में पक्ष दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। मोटर कार में पक्ष दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी कि जो पीछे का दृश्य होता है देखने के लिए समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। सभी लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में देने का कोशिश करिएगा कि मोटर कार जो होता है उसमें पक्ष दृश्य यानी कि पीछे के दृश्य देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण, समतल उत्तल, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला है कि दांत के डॉक्टर का दर्पण है, तो दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल या बेलनाकार। जो दांत कान गला वगैरह का इलाज होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या बेलनाकार। तो दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है कि कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल, गोलीय उत्तल, परवलय अवतल या समतल। तो गाड़ी के हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 44 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे। कार चलाते समय पीछे का दृश्य देखने के लिए अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मानव आँख की रेटिना पर कैसी प्रतिबिंब बनता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। मानव के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो मानव के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है कि जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है, जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितना है। अगर बोला कि समांतर दर्पण, समांतर समतल दर्पण है, दो प्रतिबिंब बनेगा, 1, 6 अनंत। तो जब दो समांतर समतल दर्पण रहे तब उनमें प्रतिबिंब की संख्या होता है अनंत। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला है कि दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य में एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 2, 3, 4 अनंत। तो आपका तरीका है कि 360/θ होता है, तो 360 को भगा दीजिए 90 से, तो 9 चौका 36, और जब सम संख्या आता तो एक घटा देते हैं, तो आपका हो जाएगा प्रतिबिंब की संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण के जो 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ या आनत है बीच एक खड़ा वस्तु के कितना प्रतिबिंब बनेंगे। बोला है कि दो समतल दर्पण है जो 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, उनके बीच में एक वस्तु रखा गया है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा, 3, 4, 5, 6। तो इसका होता है 360/θ, 6 6 36, 6 में से एक जाएगा आपका हो जाएगा 5, प्रतिबिंब की संख्या 5। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 51 में बोला है कि अभिसारी लेंस वह होता है, अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो बोले थे कि अभिसारी जैसे ही आएगा तो प्रकाश को जमा करेगा, जमा करना यानी एकत्रित करना, तो प्रकाश को एकत्रित करेगा, जमा करेगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश को एकत्रित करेगा, जमा करेगा। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है कि अपसारी लेंस वह है जो किरणें को फैलाता है, किरणें को एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अपसारी में क्या होता है कि किरण को फैलाता है, अपसारी में किरण को फैलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 52 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यह प्रकाश की किरण को फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है कि वायु का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस, समतल उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस। तो वायु का जो बुलबुला होता है जल में अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, वायु के बुलबुला जल में अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, वायु के बुलबुला जल में अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार, जल के अंदर वायु का बुलबुला, जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, द्विफोक्सी लेंस की तरह, अभिसारी लेंस के जैसा, अपसारी लेंस या शंक्वाकार लेंस। क्वेश्चन नंबर 54 को बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अपसारी। अपसारी मतलब जो प्रकाश को फैलाता है, और प्रकाश को फैलाता है अवतल लेंस, प्रकाश को फैलाता है अवतल लेंस, यानी कि यहाँ पर अवतल लेंस नहीं दे करके बोल दिया है अपसारी लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, ऑप्टर, डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, ऑप्टर, डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 55 के ऑप्शन बी।